और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं रास बिहारी की जयंती पर सीएम योगी ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ आजाद हिंद फौज के अहम भूमिका निभाने वाले अमर क्रांतिकारी को लेकर उन्होंने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी, अभिजात देशभक्त, आजाद हिंद फौज में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने वाले अमर क्रांतिकारी श्री रास बिहारी बोस जी को उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन। वहीं सीएम योगी ने भगवान नरसिंह की जयंती पर भी ट्वीट किया और ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, भगवान विष्णु के चौथे अवतार अत्याचारी हिरण्यकश्यप जैसे दैत्य का विनाश कर सृष्टि को पाप मुक्त करने वाले भगवान नरसिंह जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। और लखनऊ से इस वक्त खबर आ रही है, यहां पर स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती लगातार जारी है और भारी तादाद में स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती हो रही है। कोविड को लेकर जिस तरह से स्वास्थ्य कर्मियों की दिक्कत हो गई थी, उसको लेकर अब भर्ती प्रक्रिया तेजी से अब शुरू हो गई है। औसतन रोजाना 140 कर्मी भर्ती हो रहे हैं। 20 दिनों में 2788 स्वास्थ्य कर्मी की भर्ती हुई है। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी लगातार चल रही है, तो कोरोना से निपटने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की कमी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में लगातार भर्ती हो रही है। स्वास्थ्य कर्मियों की तेजी से भर्ती, औसतन अगर बात की जाए तो रोजाना 140 कर्मियों की भर्ती हो रही है। पिछले 20 दिनों में 2788 स्वास्थ्य कर्मियों की अब तक भर्ती हो चुकी है और कोरोना की तीसरी लहर को लेकर यह भर्ती और तेजी से की जा रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शबाब, जिस तरह से कोरोना के दूसरी लहर और अब तीसरी लहर आने की बात हो रही है, हमने देखा कि स्वास्थ्य कर्मी खुद संक्रमित हो रहे थे। ऐसे में सबसे ज्यादा उनकी दिक्कत हो गई थी कि स्वास्थ्य कर्मी जो है संक्रमित होकर घर बैठ रहे थे। ऐसे में अब बल्क में स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती हो रही है। कितने भर्तियां एक दिन में हो रही है और कितने का लक्ष्य रखा गया है? और देखिए, सरकार का लक्ष्य यही है कि किसी भी मरीज़ को, किसी भी तीमारदार को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई समस्या ना हो। हालांकि अस्पतालों में जिस तरीके के हालात पिछले 1 महीने में हम लोगों ने देखे थे, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे दुरुस्ती की कगार पर हैं। नए स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती हो रही है, फिर चाहे वो नर्सिंग स्टाफ हो या फिर डॉक्टर्स की बात हो। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक शासनादेश जारी करके इस बात को कहा कि जो MBBS के लास्ट ईयर के छात्र हैं, उन लोगों को भी जो है वो चिकित्सकीय सुविधाओं का लाभ वो लोग दे सकें। इसके लिए उनको भी ड्यूटी पर ज्वाइन कराया जाए, एक मानदेय तय किया गया। और उसके बाद जो MBBS के 3rd ईयर के छात्र थे, उन लोगों को जो है वो ज्वाइन कराया गया, अस्पतालों में उनको काम दिलाया गया। और ये एक सरकार की बड़ी कोशिश थी, जिससे जो है वो जहां एक और लोगों को रोजगार मिला, तो वहीं दूसरी ओर जो मरीज थे उनको बेहतर जो है स्वास्थ्य का भी लाभ मिला। उदाहरण के तौर पर राजधानी लखनऊ समेत तमाम दूसरी जगहों पे दूसरे अस्पतालों को शुरू किया गया। लखनऊ में DRDO और हज हाउस जैसे बड़े कोविड के अस्पताल शुरू किए गए, जहां पर 500-250 बेडों की शुरुआत हुई। इसके अलावा जो मंडलीय अस्पताल थे, वहां पर नए बेडों को लगाया गया। तो जगह ज़्यादा थी, बेड ज़्यादा थे, तो डॉक्टर्स की भी ज़रूरत ज़्यादा थी। और डॉक्टर्स के साथ साथ जो नर्सिंग स्टाफ है, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, जो लैब टेक्नीशियंस हैं, जो तमाम दूसरे जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होती हैं, उनको जो है मौका दिया गया, उनसे काम लिया गया। और नतीजा ये है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य को लेकर के जो तमाम कश्मकश थी, जो तमाम मुश्किलें थीं, वो धीरे धीरे पटरी पर लौटी। और अभी राजधानी लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश में कोविड के जो संक्रमण के हालात हैं, वो पहले से बहुत बेहतर हैं। और आगे भी लक्ष्य सरकार का बिल्कुल शबाब, तो समय की डिमांड भी यही है, जिस तरह से लगातार